सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय महाकाल। महामृत्युंजय आपको आरोग्यता और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी दर्शकों का बेहद विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं सभी के साथ ज्योतिष और उत्तम स्वास्थ्य विषय पर चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष और स्वास्थ्य में क्या संबंध है, ग्रह कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, मानव शरीर के किस अंग पर किस ग्रह का क्या अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपायों के जरिए हम कैसे रोगों का निवारण कर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रह और स्वास्थ्य के विषय में। दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रह शरीर के किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रहों के प्रभाव से हमें फल प्राप्त होते हैं और स्वास्थ्य का हाल जाना जा सकता है। जब कोई भी ग्रह पीड़ित होकर लग्नेश षष्ठम भाव या अष्टम भाव से संबंध बनाता है तो ग्रह से संबंधित अंग रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। नवग्रह और उनसे प्रभावित होने वाले अंग की अगर चर्चा करें तो दर्शकों, सबसे पहले हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है हृदय, पेट, पीत, दाईं आंख, घाव, दुर्घटना, गिरना और रक्त प्रवाह में बाधा आदि को दर्शाता है। जबकि चंद्रमा शरीर के तरल पदार्थ रक्त, बाईं आंख, छाती, दिमागी परेशानी, महिलाओं में मासिक चक्र की अनियमितता आदि का कारक माना जाता है। बात अगर मंगल की करें तो यह सिर, जानवरों द्वारा काटना, दुर्घटना, जलना, ऑपरेशन, उच्च रक्तचाप और गर्भपात आदि का कारक होता है। दर्शकों, बुध जो है गला, नाक, कान, फेफड़ा, आवाज, पूरे सपने का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ग्रह किडनी शरीर में चर्बी, मधुमेह और कान को दर्शाता है तथा शुक्र जो है वो मूत्र में जलन, गुप्त रोग, आंखें, आंते, अपेंडिक्स, मधुमेह, मूत्राशय में पथरी आदि का कारक माना जाता है। शनि पांव, पंजे की नसों को, लसिका तंत्र को, लकवा, उदासी, थकान आदि का कारक माना जाता है। बात अगर राहु और केतु की करें तो राहु हड्डियों, जहर, सर्प दंश, डर आदि तथा केतु हकलाना, पहचानने में दिक्कत होनी, आंत, परजीवी आदि रोगों का कारक ग्रह माना जाता है। अब अगर रोग होने के योग की बात करें तो दर्शकों, सभी 9 ग्रहों में जो ग्रह जातक की जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी हो तथा छठे भाव के स्वामी से युति संबंध बनाए, उस ग्रह की दशा में रोग होने के योग बनते हैं। छठे भाव के स्वामी का संबंध लग्न भाव, लग्नेश या अष्टमेश से होना स्वास्थ्य के पक्ष से शुभ नहीं माना जाता है। जब छठे भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो भी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को गंभीर और जटिल रोग होने की संभावनाएं रहती है। उत्तम स्वास्थ्य के अगर उपाय की बात करें तो ऐसे में दर्शकों, यदि आप किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं और उनके बताए उपायों को अपनाते हैं तो आपको तमाम रोगों से मुक्ति मिल सकती है। रोगों के लिए जिम्मेदार ग्रहों को अनुकूल कर आप आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों के अनुकूलन से आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों में से जिसको कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुंडली से अपने जीवन के विषय में जानना है, और नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें।